हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिक वैलिडेशन की, जिसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से शो करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, तो उसके साथ क्या डिफ़ॉल्ट हमें वैलिडेशंस मिलते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट नहीं लगाना पड़े, या उसमें किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट फोर्सफुली लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर एक हेडिंग टैग ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देंगे, न्यूमेरिक वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट या इन जावास्क्रिप्ट। इसको यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म टैग के अंदर अपने इनपुट फील्ड को रखेंगे हम। तो यहाँ पे एक्शन का कोई यूज़ नहीं है। एक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें फॉर्म के डेटा को किसी और पेज में ट्रांसफ़र करना होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्वर साइड यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म टैग लिया हमने, इनपुट कोलन नंबर। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर लिया है हमने। ठीक, यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी के अंदर एक इस कंट्रोल का नाम दे सकते हैं, जिसके हेल्प से हम इसको ये जो इनपुट फील्ड है इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्म का नाम देंगे। इसके हेल्प से क्या होगा, हम इस नेम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे फॉर्म में यूज़ किया है नेम प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। जहाँ इनपुट फील्ड में यूज़ किया है तो उस इनपुट फील्ड को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, एक सबमिट बटन दे देते हैं, जिसकी बटन के अंदर लिख कर आएगा सबमिट कैपिटल में। ठीक है, तो वैल्यू में जब हमने सबमिट दिया है तो वो कैपिटल में लिख कर आएगा बटन में। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। हमारी हेडिंग आ गई, इनपुट फील्ड आ गई और सबमिट बटन। इनपुट टाइप नंबर यूज़ करने का एक बेनिफिट ये है कि इसमें आप सिर्फ नंबर दे सकते हैं, नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नंबर के अलावा अगर आपने सोचा कि कैरेक्टर टाइप कर देंगे फोर्सफुली, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कैरेक्टर नहीं टाइप कर पाएंगे, सिर्फ नंबर टाइप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन सबमिट, यानी कि जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। ठीक है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का डेटा सबमिट होगा, तब एक फंक्शन कॉल हो जिसका नाम है वैलिडेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन फंक्शन कॉल हो, प्लस ये रिटर्न टाइप होना चाहिए, यानी कि ये कुछ वैल्यू रिटर्न करे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ठीक है, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो डेटा सबमिट नहीं होगा। ठीक, तो अब इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट की। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम एक्सेस कराएंगे अपनी इनपुट फील्ड को, जिसमें हमने जो नेम दिया है नम दिया है। ठीक, यहाँ पे एक वेरिएबल नेम ले लिया है नम। वेरिएबल का नाम और जो उधर नेम प्रॉपर्टी में हमने जो नम वैल्यू दी है, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो। यहाँ पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, यानी कि डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट फॉर्म्स को एक्सेस करो। अब जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्म का नाम, जिस फॉर्म को हमें एक्सेस करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे माई फॉर्म, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट माई फॉर्म नाम के फॉर्म को एक्सेस करो। अब यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाएगा। अब इसमें क्या लिखते हैं कि उसके अंदर जो भी आपको कंट्रोल एक्सेस करना है, जैसे हमें इनपुट फील्ड एक्सेस करनी है, तो उसकी नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर जिस चीज़ को एक्सेस करना है हमें, उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी जाती है। अब इससे क्या होगा, इतनी लाइन की कोडिंग से मतलब ये है कि हम जो इनपुट फील्ड नम है हमारी, ठीक है, जिसका नाम नम है, ठीक, उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम और जो नेम प्रॉपर्टी में जो वैल्यू दी है हमने सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नम को इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब हम अपने फंक्शन को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन स्पेस, जिस फंक्शन को क्रिएट करना है उसका नाम, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर अब हम पहला वैलिडेशन देंगे। हमने कहा इफ, ठीक है, नम डॉट वैल्यू, अगर नम के अंदर की जो वैल्यू है वो इक्वल है ब्लैंक के, तो क्या कर दो, एक अलर्ट प्रिंट कर दो। ठीक है, अलर्ट दे देना, नंबर फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, इस तरीके से एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर रिटर्न करेंगे फॉल्स। क्यों रिटर्न फॉल्स करेंगे, इससे क्या होगा, अलर्ट के बाद फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, वरना अलर्ट शो होने के बाद क्या हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हमने कहा अगर उसके अंदर वैल्यू हो तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, यानी कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो क्या होगा, रिटर्न कर देगा ट्रू यहाँ पे, यानी कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, जो इक्वल है वो 2 बार होगा। डबल इक्वल्स का काम होता है इक्वालिटी चेक करना, क्या वो ब्लैंक है। तो जैसे ही अब यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने लेआउट को, अब इसमें अगर ब्लैंक वैल्यू देंगे तो ये देखिए एक अलर्ट आया, पेज रिफ्रेश नहीं होगा ओके करने पे भी। ठीक है, इसका मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं इस पर कोई भी वैल्यू देके हमने सबमिट किया, तो देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन देंगे वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ, हमने कहा नम डॉट वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 हो, ठीक, तो क्या करो, एक अलर्ट और दे दो। ठीक, अलर्ट में लिख देंगे कि नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10। ठीक, इस तरीके से हम एक अलर्ट दे देंगे, और इस अलर्ट को देने के बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब फॉर्म को सबमिट ना होने दो। ठीक, जैसे ही कोई एरर मिलेगी तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं।
तो जैसे ही मान लेते हैं पहले ब्लैंक वैल्यू दिया तो पहला वैलिडेशन काम कर गया, यानी कि पहली इफ की वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक, अब दूसरा वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 20 दे दिया तो नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे दूसरा वैलिडेशन भी काम कर रहा है और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। अब मान लेते हैं कोई छोटी वैल्यू दे देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, डेटा सबमिट हो गया। ये देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपने क्या डेटा एंटर किया था। अब हम यहाँ पे एक और वैलिडेशन देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एक और इफ, हमने कहा नम डॉट वैल्यू अगर लेस देन, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं लेस देन 5 हो तो क्या करो, एक और अलर्ट दे दो कि नंबर कैन नॉट बी लेस देन 5। ठीक, तो इस तरीके से अलर्ट दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, यानी कि फॉर्म को सबमिट मत होने दो अगर ये एरर आती है तो। अब अपने वैलिडेशन को चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने दिया 2, ओके किया, ठीक, यहाँ पे अलर्ट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देते हैं जो 10 और 5 के बीच में हो तो फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, पेज रिफ्रेश भी हो गया। ठीक, अगर कोई बड़ी वैल्यू दे देंगे तो ये देखिए, ठीक है, तो सारे वैलिडेशन तीनों काम कर रहे हैं सही से। अब मान लेते हैं कि हमें जो है अपने एरर को जो है किसी डिव में शो करना है, ना कि अलर्ट बॉक्स वगैरह दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर एक डिव लेंगे जिसकी आईडी दे देते हैं एरर। ठीक है, इस आईडी के बिहाफ पे हम इसको एक्सेस करेंगे और इसमें एरर शो करेंगे। तो इसके अंदर फिलहाल हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं अपनी डिव पर। बाय डिफॉल्ट जो एरर वाली डिव होगी वो हिडन होगी, तो यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं इसको हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एरर है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है नन कर दिया, यानी कि ये हिडन रहेगा। ठीक, तो रिफ्रेश करने पे कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है फिलहाल। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे जिसकी हेल्प से हम उस आईडी को के बिहाफ पे, मतलब उस आईडी के बिहाफ पे इस डिव को एक्सेस करेंगे। हमने लिखा where स्पेस एरर, यहाँ लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, एक एलिमेंट को एक्सेस करो आईडी के बिहाफ पे जिसकी आईडी हम दे देते हैं एरर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एरर वाली डिव को एक्सेस करेगा और इस वेरिएबल की हेल्प से हम उस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा एरर डॉट इनर एचटीएमएल, यानी कि इसके अंदर इनर एचटीएमएल काम होता है किसी एलिमेंट के अंदर लिखने का। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेम एरर हम जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे कि एरर डॉट स्टाइल, यानी कि इस पे CSS अप्लाई करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक। ठीक है, अब ये क्या, इससे क्या होगा कि ये डिस्प्ले होने लगेगा, शो होने लगेगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या था कि एरर वाली जो डिव थी वो हिडन थी, लेकिन अभी क्या होगा, वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी। बाकी जगहों पे भी हम यही करेंगे, जहां जहां अलर्ट था उसके नीचे बस यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, जो भी एरर थी वो एरर दे देंगे, उसके बाद इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि अब अलर्ट के साथ साथ अलर्ट भी आएगा, अलर्ट के बाद क्या आएगा, हमारी डिव आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको अलर्ट नहीं चाहिए तो आप अलर्ट हटा सकते हैं। अब उसके बाद ये जो लास्ट वाली कंडीशन है, यहाँ पे भी हम अलर्ट के बाद एक डिव दे देते हैं। ठीक, एरर डॉट इनर एचटीएमएल, इसके अंदर जो भी हमें एलिमेंट या जो भी कंटेंट लिखना है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक वैलिडेशन चेक कर लेते हैं, एम्प्टी सबमिट किया फॉर्म। ठीक है, अलर्ट आया, अलर्ट की वजह से ही हम ओके करेंगे, डिव आ जाएगी। ठीक है, अलर्ट क्या करता है, एग्जीक्यूशन को रोक देता है, तो जब तक हम ओके प्रेस नहीं करेंगे बाकी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। तो ये हमारी डिव आ गई। ठीक है, जिसके अंदर एरर थी। अब मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा देखिए जैसे ही हमने दूसरा वैलिडेशन चेक किया, एक अलर्ट आया। ठीक है, उसके बाद डिव में जो कंटेंट लिखा था वो चेंज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारी एरर वगैरह डिव के अंदर शो होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अलर्ट को हटा ही देते हैं, एक बार शो कर देते हैं कि बिना अलर्ट किए किस तरीके से काम करेगा। देखिए अब यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया हमने, पहला देखिए पहला वैलिडेशन। ठीक है, जो इनपुट फील्ड है नंबर फील्ड है कैन नॉट बी एम्प्टी। उसके बाद दूसरा वैलिडेशन चेक कर लेंगे अब, तो यहाँ शो होने लगा नंबर कैन नॉट बी लेस देन 5, अगर 10 से ग्रेटर देंगे तो नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10। तो इस तरीके से हमारी एरर शो होने लगी। जब हम इनपुट टाइप नंबर यूज़ करते हैं तो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैलिडेशंस भी मिलते हैं, जैसे कि हमने बताया था जब नंबर यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि सिर्फ नंबर को एंटर होने देगा। यहाँ पे अगर हम लेस देन और ग्रेटर देन हटा दें, ठीक है, जो लेस देन और ग्रेटर देन की वैलिडेशन थी हटा दें, तो इसको लगाने का एक और तरीका है HTML5 में। यहाँ पे एक हमको प्रॉपर्टी मिलती है मिन। ठीक है, इसमें देंगे मिनिमम वैल्यू एलिमेंट की या हमारे इनपुट बॉक्स में कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने 5 दे दिया तो मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है, 5 से कम नहीं हो सकती। अब रिफ्रेश करने पे देखिए
यहाँ पे अगर हम कुछ भी देंगे, जो हमारा जो एंट्री होगी वो 5 से शुरू होगी, या कितना भी डाउन कर लेंगे वो नीचे नहीं आएगी वैल्यू। अगर मान लेते हैं फोर्सफुली हमने कुछ और वैल्यू दे दी जो 5 से कम है, सबमिट करने पे ये देखिए ये HTML5 का डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एरर आने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना पड़ा। जब हम इनपुट टाइप नंबर यूज़ करते हैं तभी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मिलती है मैक्स। तो ये था मिन का एग्जांपल। अब इधर स्पेस देकर मैक्स लिख देते हैं कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस इनपुट फील्ड में कितनी हो सकती है, ठीक। अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स छोटा हो गया, क्योंकि वो इनपुट फील्ड की जो साइज है इनपुट के साइज के हिसाब से हो गया है सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे 10 के ऊपर ये देखिए नहीं जा रहा है, लेकिन अगर फोर्सफुली हमने मान लीजिए 10 से ज़्यादा दिया तो इसको सबमिट करने पे फिर से एक एरर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अगर आपको इनपुट फील्ड की जो विड्थ है वो इंक्रीज करना है तो वो CSS लगा के हो जाएगी, ठीक है।